दोस्तों, आप सभी को कंचन का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत का महत्व, व्रत की विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। भारतवर्ष में करवा चौथ का व्रत सदियों से ही किया जा रहा है। प्राचीन काल से ही यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती आई हैं और अब तो बहुत से पति भी अपनी पत्नियों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आइए अब जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। और अब मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी से विनती है कि हाथ जोड़कर ध्यान से सुनिएगा और माता रानी से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कीजिएगा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और ये खाना तभी खाएगी जब चांद निकलेगा। चांद को अर्घ्य देकर ही ये खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छलनी से अपनी बहन को चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, भाभी जी चलो अर्घ्य दे, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को ही निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने को कपड़े निकालने की 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, तो तुझे तेरे सुहाग का आशीष देवे उसे ही ये सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी। सबने यही आशीष दिया, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देने वाली हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा, उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही, उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन कहने पर बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा लो भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगावनी करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगावनी करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली, मेरे को भी करवा दे जा। दूसरी वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना। उसके पैर का कांटा निकाल देना, तब वह तुझे आशीर्वाद देगी। तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने
वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से वह खूब चिल्लाती हुई आई तो उसका पैर पकड़कर छोड़ा ही नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का छींट और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी से जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, तुम्हारे बेटे बहू चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया तो राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा करवा चौथ की कथा में लिखा गया है कि करवा चौथ की कथा के बाद विनायक जी की कथा भी सुननी चाहिए, तो आइए सुनिए, मैं आपको विनायक जी की भी कथा सुनाती हूँ। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव से सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहां पर बहुत भीड़ हो गई, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि 1 लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सब गांववासी वापस आ गए, परंतु उनकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। 1 लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और 1 लड्डू पानी मुझे, इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। बेटी मन में बोली, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो भी तुमने मन में सोचा है सब तुम्हें मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसी हो गई? बेटी ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब उनके घर में हो गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर आपने कृपा बरसाई वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर अपनी कृपा बरसाना। गणेश जी महाराज की जय। कहीं कहीं पर केवल करवा चौथ के दिन ही सूरज और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ्य देती हैं और यह दोहा कहती हैं, सोने की मुद्रा, मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ्य देती, जियो मेरे वीर भरतार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार करवा चौथ की कथा यहीं पर संपूर्ण हुई। इस कथा को कहने और सुनने के बाद अपने घर के बड़ों का, सास, ननद, जेठानी, इन सभी का आशीर्वाद लेना ना भूलें और इन सभी के साथ अपने ससुर, जेठ, नंदोई और अपने पति का, इन सभी का भी आशीर्वाद जरूर लें। धन्यवाद।